तो कांग्रेस की दूसरी लिस्ट सामने आ गई। दूसरी सूची में कांग्रेस ने 43 उम्मीदवारों के नाम जारी किए। 43 नामों में 15 मंत्री हैं और 5 निर्दलीय विधायक हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने 74 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान अब तक कर चुकी है। कांग्रेस की तीसरी सूची में 3 महिलाओं को भी आपको बताते चले कि यहाँ दरअसल दूसरी सूची में 3 महिलाओं को टिकट मिला है। तो ये अहम जानकारी दूसरी सूची कांग्रेस पार्टी ने जारी कर दी और इस दूसरी सूची में 3 महिलाओं को टिकट मिला है। महिलाओं में शकुंतला रावत, नसीम अख्तर और सुशीला डूडी को टिकट दिया गया है। तो 3 महिलाओं को शामिल किया गया है, 15 मंत्रियों को टिकट दिया गया है, 5 निर्दलीय विधायकों को कांग्रेस ने टिकट दिया है। दूसरी सूची कांग्रेस पार्टी ने जारी कर दी। पहले 33 उम्मीदवार और अब 43 उम्मीदवारों की ये दूसरी सूची कांग्रेस पार्टी के। तो 74 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। तो 43 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है कांग्रेस पार्टी ने। 15 मंत्री को टिकट दिया गया है, 3 महिलाओं को टिकट दिया गया है और 5 निर्दलीय को कांग्रेस पार्टी ने जगह दी है। तो आपको बता रहे हैं महत्वपूर्ण जानकारी। 5 निर्दलीय विधायकों को कांग्रेस पार्टी ने यहां टिकट दिया है। प्रत्याशियों के नाम भी आपके सामने। तो देखिए, प्रताप सिंह खाचरियावास को उतारा गया है, विधानसभा सीट है इनकी जयपुर की सिविल लाइन। बीकानेर सीट से यहां पर उतारा गया बुलाकीदास कल्ला को। खाजूवाला से गोविंदराम मेघवाल को प्रत्याशी बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, विश्वेंद्र सिंह को टिकट दिया गया डीग कुम्हेर सीट से। सुखराम विश्नोई है, सांचौड़ से इन्हें टिकट दिया गया है। आगे विधानसभा सीट बैर, जहां पर भजनलाल जाटव को मैदान में उतारा गया है। आसीन से रामलाल जाट को उतारा गया है। उधर प्रताप सिंह खाचरियावास को जयपुर के सिविल लाइन से चुनावी मैदान में उतारा गया है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अपने 43 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है और देखिए जो नाम सामने आए हैं वो वही नाम है जिन्हें कांग्रेस पार्टी पहले भी चुनावी मैदान में उतार चुकी है। तो कुल मिलाकर ये कि कहीं ना कहीं सेफ साइड यहां पर कांग्रेस पार्टी चुनाव से पहले खेलती हुई नजर आई है। सहयोगी मुबारिक का हम रुख कर लेते हैं और जान लेते हैं मुबारिक से कि मुबारिक, 15 मंत्रियों को शामिल किया गया है, 3 महिलाओं को शामिल किया गया है, 5 निर्दलीयों को शामिल किया गया है और ये वही नाम है, अधिकतर वही नाम है जिन्हें कांग्रेस पार्टी पहले भी चुनावी मैदान में उतार चुकी है। जरा इसके मायने में चाहूंगी आप विस्तार से समझाएं दर्शकों को। जी देखिए, कांग्रेस की कल देर शाम को दूसरी सूची जिसमें 43 नाम थे, 43 नाम थे। इन 43 नामों में अधिकतर मानी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस ने जो अपने मंत्री है, विधायक है, उन लोगों को यह मौका दिया है। और जिस तरह की बातें जो चल रही थी सियासी गलियारों में कि कांग्रेस इस बार बहुत सारे टिकट काटेगी, कई मंत्रियों को टिकट से हाथ धोना पड़ेगा, इस तरह की चीजें थी। लेकिन जब ये दोनों सूची आ चुकी है, अब तक 76 नामों की सूची कांग्रेस 2 सूचियों में जारी कर चुकी है, तो उसमें अधिकतर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो विधायक है, मौजूदा विधायक सरकार के मंत्री हैं, अब तक 21 मंत्री कांग्रेस के जो कि है उनको टिकट दिया जा चुका है। दोनों सूचियों के अंदर 21 मंत्रियों को कांग्रेस ने टिकट दे दिया। कल जो सूची आई उसके अंदर आप देखिए कि करीब जो 43 नामों की जो सूची, उसमें 30 मौजूदा विधायक है जिसमें कई मंत्री भी हैं और 5 निर्दलीयों को टिकट दिया गया है। 4 ऐसे लोग हैं जिनको जो बीते 2 चुनाव वो लोग हार चुके थे, उन लोगों को भी यहाँ शामिल किया गया है। 2 नए इसमें चेहरे हम कह सकते हैं, सूरजगढ़ से और सोजत से जो है निरंजन आर्य चुनाव लड़ रहे हैं। निरंजन आर्य पहले सीएस रह चुके हैं राजस्थान सरकार में, वो भी लंबे समय से राजनीतिक एक तरीके से कह सकते हैं अपनी पारी की शुरुआत करने की कोशिश कर रहे थे, तो कांग्रेस ने उन्हें भी टिकट दिया है। तो ये तमाम चीजें हैं। तो ये सारे लोग हैं, मंत्री विधायकों को इस सूची में शामिल किया गया है। पिछली सूची में मंत्री कम थे, इस सूची में मंत्री 15 मंत्री हैं, कई मौजूदा विधायक है 15। इस तरीके से 30 लोग तो ये हो गए और 5 निर्दलीय विधायकों को शामिल किया गया है। ये तमाम चीजें दोनों सूची में देखी गई है। और देखिए, कांग्रेस जो कहती आ रही थी कि हम टिकटें काटेंगे, अब 76 नाम अब तक सामने आ चुके हैं। अब किन लोगों के टिकट कटेंगे
ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि 2 बार से अधिक जो चुनाव हार चुके हैं उन लोगों की टिकट मिल चुकी है। ऐसे में जिनको टिकट नहीं देंगे तो उन्हें क्या कारण बताया जाएगा कि आपकी टिकट इसलिए काटी गई है? क्योंकि अभी 124 नाम और कांग्रेस के सामने आने, 200 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और सुनने में ये आ रहा है कि कई सीटों पर गठबंधन हो सकता है। ऐसे में ये देखना होगा कि गठबंधन यदि होता है तो वहां मौजूदा या कांग्रेस का जो प्रत्याशी रहा है उनकी टिकटों पर संकट रहता है या उन्हें टिकट दिया जाता है, कितनी सीटों पर पहले गठबंधन तो इस होगा, तरह की ये जानकारी तमाम। सामने आ रही थी मुबारक की कांग्रेस पार्टी युवाओं को मौका देगी, कांग्रेस पार्टी जो हार चुके हैं नेता उनको मौका नहीं देगी और जो जिताऊ हैं उन पर ही कांग्रेस पार्टी दांव लगाती हुई नजर आएगी। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ अर्चना शर्मा की, जो कि 2 बार से हार चुकी लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी ने उन्हें मैदान में उतारा है। बिल्कुल, देखिए चाहे अर्चना शर्मा हो, अभी भी कई ऐसी सीटें जिन पर इस तरह का पेच फंसा हुआ है। पुष्पेंद्र भारद्वाज भी पिछला चुनाव हारे थे, उनको भी यहाँ टिकट दिया गया पहली सूची के अंदर। अब जो ये दूसरी सूची आई इसमें भी कई ऐसे नाम है, हालांकि अधिकतर मंत्री और विधायक इस सूची में है, लेकिन अगर अब 124 की जो सूची है, 124 नाम जो अभी और आने बाकी है उनके अंदर, क्योंकि कांग्रेस पिछली बार 99 सीटों पर ही चुनाव जीत पाई, उसके बाद उपचुनाव हुए, उपचुनाव में कई सहयोगी दल का साथ रहकर उसने सरकार बनाई। लेकिन अब जब 124 सीटें अभी शेष हैं तो उन सीटों में कहीं ना कहीं कांग्रेस को युवाओं को, जो बात वो कह रही है, युवाओं को मौका देंगे, महिलाओं को मौका देंगे। अब तक कुल 12 महिलाओं को मौका दिया जा चुका है, 6 जो माइनॉरिटी मुस्लिम चेहरे हैं उनको अब तक मौका दिया जा चुका है। माइनॉरिटी की अगर हम बात करें तो वर्ष 2008 के चुनाव में 17 सीटें कांग्रेस ने दी थी मुस्लिम नेताओं को। उसके बाद 2013 के चुनाव में 16 सीटें मुस्लिम नेताओं को मिली। फिर जब ये 18 का चुनाव आया तो 18 के चुनाव में 15 हो गई वो। तो ऐसे करके हर बार कम वो सीटें हुई, लेकिन 23 के चुनाव में देखना होगा कि कितने मुस्लिम चेहरों को कांग्रेस दाव खेलती है। क्योंकि एक और जब भाजपा बीते विधानसभा चुनाव में एक ही सीट पर, क्योंकि वो टोंक की सीट थी जहां यूनुस खान को चुनाव मैदान में उतारा गया, वो भी अंतिम समय में, और कांग्रेस पिछले चुनाव में 15 लोगों को उतार चुकी है। तो ऐसे में देखना होगा कांग्रेस इस बार इस संख्या को कम करती है या बढ़ाती है। दूसरी ओर देखिए महिलाएं, अब तक 12 महिलाएं उतर चुकी है। कई निर्दलीय जो संकट के समय सरकार का साथ दिया था उन लोगों को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। ये तमाम चीजें हैं और आने वाली जो 124 नाम अब और होंगे उनमें कांग्रेस कितना, जैसे कि आपने कहा कितनी महिलाएं कितने युवा होंगे। हालांकि राहुल गांधी लगातार ये कहते आ रहे थे कि महिलाओं और युवाओं को मौका दिया जाएगा, लेकिन देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब तक तो मंत्री और विधायकों को ही सूची में शामिल किया गया या फिर पूर्व प्रत्याशी जो रहे उनको शामिल किया गया। लेकिन अब जो सूची आएगी वो बड़ी मायने रखती है कांग्रेस के लिहाज से कि कांग्रेस कितने लोगों की यहाँ टिकट काटती है और कितने लोगों को, नए लोगों को मौका कांग्रेस देती है। जी अच्छा, 15 मंत्रियों पर दाव खेला है कांग्रेस पार्टी ने, और जब मैं मंत्रियों का नाम देख रही हूँ मुबारक, तो मुझे शांति धारीवाल का नाम नजर नहीं आ रहा है। इसके पीछे के क्या मायने निकाले जाएं? और बात कर ले जाए धर्मेंद्र राठौड़ की, तो उनको भी अभी तक नाम शामिल नहीं किया गया है। जी बिल्कुल मनी, मैं सबसे पहले धर्मेंद्र राठौड़ को लेकर कहना चाहूंगा कि धर्मेंद्र राठौड़ जिस सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, जहां से ये दावेदारी कर रहे थे, उस सीट पर नसीम अख्तर इंसाफ को टिकट दे दिया गया। तो ऐसे में अब वो खांचा तो बिल्कुल देखा नहीं जा सकता कि किस तरह उनको वहां टिकट दी जाएगी, कोई भी ऐसा कारण नजर नहीं आता। फिर हम आगे बढ़ते, उसमें देखिए अगर शांति धारीवाल की अगर हम बात करें तो शांति धारीवाल और महेश जोशी, ये दो ऐसे नाम हैं, क्योंकि महेश जोशी सरकार में मुख्य सचेतक भी रहे, मंत्री भी रहे, और जो शांति धारीवाल है वो यूडीएच मंत्री रहे। अब इन दोनों का जो पैच है वो कहीं ना कहीं उस चीज से जोड़कर देखा जा रहा है जब 25 सितंबर की घटना राजस्थान में, और उस घटना के दौरान इस तरह के बयान हुए कि आलाकमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही है। ये चीजें हुई, एक तरफा माहौल बनाया गया, सामूहिक जो विधायकों का इस्तीफा प्रकरण था उस मामले में भी इन नेताओं की संलिप्तता पाई गई, ऐसा आलाकमान का मानना है। नोटिस इन तीनों नेताओं को दिए गए जिसमें धर्मेंद्र राठौड़, महेश जोशी और शांति धारीवाल शामिल थे। तो जितने भी जो कारण माने जा रहे हैं ये उस घटना को माने जा रहे हैं जिसमें सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं अंदरूनी तरीके से जो राजनीति की गई, क्योंकि उस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे पर्यवेक्षक बनकर यहाँ आए थे, अजय माकन यहाँ पहुंचे थे उस विधायकों की बैठक लेने, क्योंकि कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री बदलने के प्रयास आलाकमान कर रहा है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की कोशिश की जा रही है, चर्चा इस तरह की थी। तो उसके विरोध में इन लोगों ने विधायकों का सामूहिक इस्तीफे हुए। तो उस मामले में इन दोनों नेताओं की जो भूमिका थी उसको लेकर आलाकमान नाराज था, आलाकमान ने नाराजगी दर्ज करवाई।
तो ऐसे में अब तक इन दोनों नेताओं को टिकट नहीं मिली है और आने वाले वक्त में देखना होगा कि किस तरह इन दोनों नेताओं को यहाँ टिकट मिल पाती है, क्योंकि शांति धारीवाल के पुत्र को टिकट देने की बात चल रही है, कयास लगा जा रहे हैं कि शांति धारीवाल के पुत्र को टिकट दी जाएगी। हालांकि महेश जोशी के संबंध में इस तरह की चीजें अब तक सामने नहीं आई और महेश जोशी को लेकर तो ये कहा जा रहा है कि उनका सर्वे रिपोर्ट भी खराब है। उनकी जो तमाम जो पार्टी के सर्वे हुए हैं और उनका जो फीडबैक यहाँ से गया है पर्यवेक्षकों और प्रभारियों के माध्यम से, तो उसमें भी कहीं ना कहीं वो नेगेटिव है। तो ऐसे में महेश जोशी वाला पेज फंसा हुआ है और शांति धारीवाल सर्वे रिपोर्ट तो बाकी नेताओं को भी कराया गया था ना मुबारक। सर्वे में तो 60 से 70 ऐसे प्रतिशत सीटें थी जहां पर लोग स्थानीय विधायक से नाराज रहे हैं और उसमें यह भी कहा गया कि सर्वे में कि कई ऐसे विधायक जिनके लिए नेता लोग ये कह रहे हैं कि ये तो मिलते ही नहीं है, इनसे तो मुलाकात ही नहीं होती है, तो दिखते हैं तो कभी ईद का चांद हो जाते हैं, नजर ही नहीं आते हैं। लेकिन सर्वे के आधार पर तो टिकट यहाँ पर दिया ही नहीं गया, जो अभी भी मैं देख पा रही हूँ नाम। जी बिल्कुल मनी, आपने ठीक कहा। सरकार भले ही लगातार ये कह रही हो कि सर्वे और तमाम जो फीडबैक आ रहे हैं उनके आधार पर, लेकिन जब किसी के टिकट पर जब संकट होता है तो ये टिकट काटने में बेहद मायने ये चीजें रखती है, क्योंकि ये एक तरीके से उनके खिलाफ एक सबूत बन जाता है, एक डॉक्यूमेंट तैयार हो जाता है कि इन लोगों की रिपोर्ट ये खराब है और पार्टी के खिलाफ इन्होंने कार्रवाई की। तो हालांकि अब तक देखिए आप, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी जब राजस्थान आए तो उन्होंने ये बात कही है कि जो पार्टी लाइन के विरुद्ध काम करेगा उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। ऐसा ही एक्शन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजेंद्र गुडा पर भी लिया था, जब उन्होंने सरकार के खिलाफ ही अपनी सरकार को घेरने का प्रयास विधानसभा में किया। तो ये चीजें अगर उन पर कार्रवाई हुई है तो अब आलाकमान का कहना है जी